इस फेज़ ऑफ पीरियड्स में कुछ मसाइल जो हो सकते हैं वो ये हैं कि इसमें मिसकैरेज हो जाता है, और सेकेंड ट्राइमेस्टर में होने वाली मिसकैरेज की वजूहात या तो बच्चेदानी की बनावट में कोई नक्स या बच्चेदानी के मुंह की कमज़ोरी होती है। इसमें ये होता है कि बच्चेदानी के मुंह की कमज़ोरी की वजह से एकदम बग़ैर पेंस के या बहुत हल्की सी पेंस के साथ बच्चा डिलीवर हो जाता है और ये ट्रेजेडी हो सकती है। अगर ऐसा हो जाए तो उसका हल ये है कि नेक्स्ट टाइम दोबारा से ये असेस किया जाए कि क्या इस दफ़ा भी उसकी सर्विक्स वीक है। अगर तो ये है तो 12th to 14th वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे यूट्रस के मुंह पर स्टिच लगता है, यानी यूँ समझें कि दरवाज़े को ताला लग जाता है ताकि दरवाज़ा खोलने पे भी ना खुल पाए। इन अदर केस बच्चा डिलीवर ना हो पाए और एबॉर्शन ना हो पाए। इसी तरह अगर बच्चेदानी में रसौली है या उसकी बनावट में कोई प्रॉब्लम है, उसके दो उसके पार्ट्स में डिवाइड हुई हुई है या दो उभार बने हुए हैं जो नॉर्मल यूट्रस में नहीं होते, तो उसको सर्जरी के ज़रिए प्रेगनेंसी से पहले ही ठीक किया जाना चाहिए। इसके अलावा बेतहाशा ऐसे प्रॉब्लम जैसे प्रेगनेंसी में होने वाला हाई ब्लड प्रेशर, प्रेगनेंसी में होने वाली डायबिटीज़, वो भी इस ट्राइमेस्टर के एंड में शुरू हो सकती हैं। लिहाजा अपने गायनोकोलॉजिस्ट के पास रेगुलरली चेकअप कराएं ताकि वो इन चीज़ों को रूल आउट करता रहे कि इस पेशेंट में प्रेगनेंसी में होने वाली शुगर या ब्लड प्रेशर के आसार नज़र तो नहीं आ रहे। अगर आ रहे हैं तो वो उसको प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करेगा आपका गायनोकोलॉजिस्ट और उनको ट्रीट करेगा।